Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। आप भी बचपन से सुनते आ रहे होंगे, पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है। इसका जिम्मेदार कौन है? कहा जाता है गैर मुल्की साजिशें, पड़ोसी मुल्क की रेशा दवानियाँ, लादीनी कुव्वतें, आलमी सियासत, खलाई मखलूक, अशराफिया और नौकरशाही इसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं। यानी पाकिस्तान की मासूम अवाम का कतन कोई कसूर नहीं है। मेरी नाकिस राय में इस वक्त जो सबसे बड़े मसाइल हैं उनमें एक है डिफ़ॉल्ट का खदशा यानी माशी ज़वाल, और दूसरा है डाउनफॉल यानी इखलाकी ज़वाल। सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला मसला है माशी ज़वाल यानी डिफ़ॉल्ट होने का खदशा। दिन रात जो मुबाहिसे हम सुनते हैं, जो इल्ज़ाम तराशियाँ एक दूसरे पे की जाती हैं कि कौन ज़िम्मेदार है इसका, एक हुकूमत दूसरे पे, कभी टैक्स चोर लोगों को और कभी नादहिंदगान को, कभी मुल्की ख़जाने पर बोझ बनने वालों को इसका ज़िम्मेदार करार दिया जाता है। हम वक्त भूख, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबों की ख़ुदकुशियाँ, ये चीज़ें दोहराई जाती हैं। इसी वीक पॉइंट को लेकर अवाम को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से डराया जाता है और उससे बचाने का क्रेडिट दिया जाता है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि डिफ़ॉल्ट होने से क्या होगा, कौन सा मसला है जो इस वक्त नहीं है और डिफ़ॉल्ट होने से पैदा हो जाएगा। गरीब मज़ीद गरीब होते जा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और जो लोग हमेशा से ब्रांडेड और इम्पोर्टेड अशिया लेते थे वो डिफ़ॉल्ट के बाद भी लेते रहेंगे। आखिर श्रीलंका में डिफ़ॉल्ट हुआ तो क्या हुआ? अगर डिफ़ॉल्ट के नतीजे में हम इस गले सड़े सियासी निज़ाम से निजात पा लें तो कोई हर्ज नहीं है, हम ये कड़वा घूंट खुशी खुशी पीना चाहेंगे। वैसे भी जो कौम ख्वाब गफलत से बेदार होने का नाम न ले, उसको झंझोड़ने के लिए किसी तूफ़ान ही की ज़रूरत होती है। चुनाचे मेरा ये ख्याल है कि बकौल इकबाल, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। वैसे ये महंगाई बड़ी अजीब सी महंगाई है जिसमें इजाफा तो होता जा रहा है, लेकिन ना तो बाज़ारों का रश ख़त्म हो रहा है, ना ही गाड़ियों की तादाद कम हो रही है, ना ही कोई ब्रांड या फूड चेन बंद हुआ है, ना ही शादी हॉल बेरौनक हुए हैं, ना ही रसूमात में कोई कमी आई है, और ना ही माँओं ने बच्चों को पैम्पर लगाने छोड़े हैं, और ना ही मसनूई और महंगे दूध की बजाय खालिस अपना दूध पिलाना शुरू किया है। अब आते हैं डाउनफॉल यानी इखलाकी ज़वाल की तरफ। इस पर बात बहुत कम होती है क्योंकि हमारे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है, और वैसे भी इसकी ज़िम्मेदारी हम खुद पर तो लेना नहीं चाहेंगे और किसी और पर हम डाल नहीं सकते, क्योंकि अभी तक कोई मुल्की या गैर मुल्की इदारा किसी को मजबूर नहीं कर सका झूठ बोलने पे, वादा खिलाफ़ी पे, हराम रिस्क पे, फ्रॉड, ख़यानत, मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कम तोलना, रिश्वत, सिफारिश। मुझे अखलाकी ज़वाल से बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि इसकी वजह से ज़िंदगी शर्मिंदगी हो जाती है और दुनिया में रहना भी मुश्किल लगता है, लेकिन मौत से भी डर लगता है क्योंकि ज़िंदगी भी शर्मिंदगी है और आगे अल्लाह ताला के सामने भी कुछ ऐसे ही हालात होंगे। ये ज़वाल क्यों बढ़ रहा है? इसमें बुनियादी तौर पे दो फैक्टर हैं। नंबर एक, अल्लाह पाक ने अपनी फितरत पे इंसान को पैदा किया आसनी तकवीम बना के। अब उसकी फितरत की हिफाजत अल्लाह ताला ने माँ और बाप पर रखी कि जहाँ उसकी फितरत में कोई तब्दीली आना शुरू हो, फौरी तौर पर उस ख़तरे से बचने का इंतज़ाम करें और बच्चे की फितरत को दोबारा से साफ शफाफ करें। लेकिन आज के वालिदैन को क्या तरबियत की अहमियत का इल्म है? मेरा नहीं ख्याल। आज के दौर में मुआशी बहरान को ज़्यादा बड़ा मसला तस्वुर करते हुए हर इंसान कमर कस के उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है, चाहे कोई औरत है या मर्द। इसमें हमारी नस्लें किस तरह से बर्बाद हो रही हैं इसके बारे में हम अंदाज़ा ही नहीं है। अगला किरदार आ जाता है इल्म के हसूल का, जिससे इंसान सारी उम्र अपने आप को निखारता संवारता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा निज़ाम तालीम अखलाकी ज़वाल की एक बहुत बड़ी वजह है। इस दुनियावी मयार पर जहाँ पर मकसद ज़िंदगी मादियत परस्ती है, हमारा निज़ाम तालीम तक़वियत देता है। यानी हमारे यहाँ तरक्की का मतलब है घर,
گاڑی، بڑی گاڑی، زیادہ ساری گاڑیاں، اپنا گھر، بڑا گھر، بنگلہ اور پھر ولا۔ جس قوم کی کامیابی کا معیار یہ چیزیں طے پا جائیں اس کی بربادی کو کون روک سکتا ہے؟ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ علامہ اقبال کا اپنے بیٹے کے لیے یہ پیغام میرا خیال ہے آج کی نسل کو ہمیں ازبر کرا دینا چاہیے۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ مجھے اخلاقی زوال سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے نسبتاً معاشی زوال کی۔ معاشی حالات خراب ہوں گے تو زندگی خراب ہو جائے گی، لیکن اگر اخلاقی زوال آئے گا تو نہ صرف زندگی خراب ہوگی بلکہ آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ ہمارے نبی کی تمام تعلیمات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ میری امت کو مال کے فتنے سے بچا لیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ہماری نبی کی طرح اس مال کے فتنے سے بچانے اور ہماری آخرت سنوارنے کا شعور عطا کریں۔ آمین ثم